जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अक्टूबर की 13 तारीख है। मेरे गुरु जी का फेवरेट नंबर प्लस आज मंडे है, मेरे गुरु जी का वार। और मैं आज सुबह का वेला तो सत्संग कर नहीं सकी। अभी 9:21 हो रहे हैं रात के। मैंने सोचा एक बार शुक्राना तो कर ही दूँ महाराज से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दात्या, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक आशीर्वाद के लिए और आज एक नया दिन दिखाने के लिए। गुरुजी महाराज, आई एम सॉरी, मैं ये कुछ दिनों से कुछ भी नहीं कर पा रही, ना शुक्राना ढंग से कर पा रही हूँ और ना ही पाठ कर पा रही हूँ अमृत वेले का। मुझे क्षमा कीजिएगा। बस आई थिंक आई शुड बी ओके इन अ डे और टू। उसके बाद मैं अपना दिनचर्या ठीक करूँगी। बस आपका शुक्राना करने के लिए मैंने कहा ये दिन निकल जाने से बेटर है कि मैं उससे पहले आपका शुक्राना कर दूँ। हर एक चीज़ के लिए, हर एक कंसिडरेशन के लिए जो मेरे बच्चों के लिए आप सोचते रहते हैं, करते रहते हैं महाराज, मैं आपका देनिया नहीं दे सकती। आप एक पिता से भी ज़्यादा बढ़ के अपनी हर एक चीज़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा दिखाते हैं, विच इज़ रियली टचिंग। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से भी। जो भी आप देखते हैं होने वाला है उसका हमें प्री वार्निंग दे देते हैं और फिर उसका उपाय भी बताते हैं। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है किसी के लिए। मेरे दातिया, हम तो आपके बहुत ही कायल हैं। जिस शिद्दत से आप अपने कुटुंब का ख्याल करते हैं, ये रियली बहुत ही एप्रिसिएशन के काबिल है। ये कहते हुए महाराज, मैं होपफुली कल, असल में अभी मौसम बदली हो गया और मेरे को आई थिंक आई हैव गॉट कोल्ड एंड ऑल। सो इतनी सुबह उठ तो मैं अभी भी जाती हूँ क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। मैं अमृत वेले उठी होती हूँ, पर फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं ड्राइंग रूम में, अभी कार्पेट्स बिछे नहीं हैं, ठंड में जाके बैठूं। सो मैं बिस्तर में ही लेटे लेटे आपका थोड़ा बहुत मंत्र जाप करती हूँ। वो भी नहीं पूरा कर पाती, नींद आ जाती बीच में क्योंकि सारी सारी रात सो नहीं पाती मैं, सांस फूलता रहता है। लेकिन आगे से आई एम फीलिंग बेटर नाउ। होपफुली इन अ डे और टू आई शुड बी ओके। सो इन सब चीज़ों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ महाराज, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। उठते बैठते मेरा ध्यान आप ही की तरफ रहता है और जितना मैं सुन सकती हूँ मैं सुनती रहती हूँ सत्संग। महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो इन चीज़ों के लिए। वी आर रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ लविंग फादर लाइक यू। सो ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह फिर बात करेंगे। मैं शुक्राना करने की कोशिश करूँगी पूरी। आज का तो सुबह का मिस ही हो गया, पता नहीं, याद भी नहीं रहा मेरे को। तो एक तो याददाश्त को पता नहीं क्या हुआ है, मैं बड़ी जल्दी चीज़ें बोलती जाती हूँ महाराज। ये भी एक बीमारी लग गई लगती है मेरे को। बट एनीवे,
शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। वी ऑल लव यू। गुड नाइट। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, जो आप मुखत मोहितारे, आप मुखत मोहितारे, कुर्बान जाऊं ऐसे गुरु को, जो आप मुखत मोहितारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या बेला का। ये जो शब्द की लाइन है संगत जी, आई एम सॉरी संगत जी, पहले मैं बता दूं कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को शुभ संध्या के साथ जय गुरु जी। संगत जी, ये जो लाइन है शब्द का कि आप मुकत मोहे तारे, सुनने में लगता है कि हाँ बहुत आसान सा लाइन है, लेकिन अगर हम, सिंपल सी बात है, अपने परिवार को ही ले लें एज अ एग्जाम्पल। आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं ये शेयर करूं। अगर आप कहीं पे डूब रहे हो, आपके फैमिली में से कौन आएगा आपको बचाने? या तो वो अगल बगल देखेंगे कि कोई ऐसा है जो इसको निकाले, या फिर वो खुद छलांग लगाएंगे। अगर आप आग में जल रहे हो तो क्या वो फायर मशीन खोजेंगे या आग में कूद जाएंगे? अगर आप बहुत खांस रहे हो तो क्या आपके फैमिली मेंबर्स दौड़ के आपके लिए पानी लेके आते हैं? या फिर अगर आप गिर जाते हो तो इमीडिएटली आपको हाथ देके वो उठाते हैं? मुझे लगता है, जैसा मैंने बचपन से देखा है और अभी भी देख रही हूँ, कि सामान्यतया जब आपसे कोई चीज हाथ से छूट के गिर जाती है, वही चीज, सेम चीज तो दो हिस्सों में होता है। एज एग्जाम्पल, अगर हमारे हाथ से कोई कप गिर के टूट जाता है, उस वक्त हम इतना सुनते हैं, अच्छा सा सेट था बर्बाद हो गया, और ध्यान से नहीं चलती हो। मैं रैंडम बता रही हूँ, मायके ससुराल कोई नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके हाथ से कोई शीशा टूटेगा घर में, तो मैंने बचपन से यही सुना है, या फिर आपके हाथ से कुछ भी छूट जाएगा, यही सुनती आई हूँ कि ध्यान कहाँ था तुम्हारा, ठीक से रखा करो, पूरा सेट बर्बाद हो गया, और देखो कितना फैल गया, अच्छे से काम ही नहीं करती है, कुछ सीखा ही नहीं है, ब्ला ब्ला, जो भी कर सकते हैं। बहुत बार बचपन से ऐसा सोचती थी कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इतने थक जाते हैं कि हमारे हाथ से कुछ छूट जाता है, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा संगत जी, कोई बात नहीं, ठीक है, कभी नहीं कहा। लेकिन वही क्रियाकलाप, सपोज जैसे कि हमारे बाबूजी डांटते थे, और अगर कभी बाबूजी के हाथ से टूटता था तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली थे। अगर माँ से टूटता था तो मेरी माँ को बहुत सुनना पड़ता था शुरू में। वैसे माँ को वो बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत, लेकिन कभी कभी बाबूजी भी माँ को बहुत सुनाते थे, और मैं बहुत रोने लगती थी उस वक्त जब बाबूजी माँ को डांटते थे।
एक छोटी सी बात थी, पहली बार मुझे जब पता चला था कि बाबूजी ने माँ को डांटा था जब मेरे सामने, बहुत मैं 9th में थी, हम लोग मानीला गए थे, रतखाल यानी कि अल्मोड़ा के अंदर अंतर्गत एक जगह है मानीला, जहाँ से हिमालय बिल्कुल सीधा दिखता है। बहुत प्यारा सा गांव है, शल्ट है वहाँ पे। आ, एक कॉलेज था जिसमें बाबूजी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, उनका वहाँ पे पोस्टिंग हुआ था। तो हम लोग भी घूमने के लिए 2 महीने के लिए वहाँ गए थे, मैं और मेरी दीदी। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ पे घर पे मम्मी नहीं थी। उस वक्त टेलीफोन नहीं हुआ करता था, मम्मी नहीं थी, बगल के घर में चाबी थी। और मेरे बाबूजी बहुत गुस्सा हो गए। बाबूजी जब गांव गए थे तो उन्होंने अपनी प्रिंसिपल, जो कि एक लेडी थी, एक अनदर कलीग उनकी जो भी लेडी थी, एक का नाम कमला शर्मा और एक का नाम प्रेमलता कांडपाल, और उनके जिम्मेदारी पे मम्मी को छोड़ के वो गांव गए थे हम दोनों बहन को लाने के लिए 5 दिन के लिए। इसी 5 दिनों में क्या हुआ था संगत जी कि वहाँ पे एक प्लान बना था नैनीताल रानीखेत का, और जिसमें मैम जा रही थी और कॉलेज के बच्चे जा रहे थे। अब माँ की जिम्मेदारी मैम ने ली थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मिश्रा जी तो शाम को आएंगे ना, तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और हम लोग पहुंचे थे, उसके आधे घंटे के बाद ही माँ लोग भी पहुंच गई थी। लेकिन माँ वहाँ पे नहीं थी, इसके लिए बाबूजी ने माँ को क्या नहीं सुनाया। अकेले घूमना अच्छा लगता है, अब तो तुम ऐसे ही घूमने लगी हो। लेकिन माँ का तो कोई दोष ही नहीं था वहाँ पे। माँ को तो उन्होंने जिन पे सौंप के गए थे कि मैम आप नीरा के साथ रहिएगा, तो उन्होंने ही कहा था कि मिश्रा जी ने आपके लिए कहा था तो आप मेरे साथ ही चलिए, ताकि ना आप अकेली रहे यहाँ पे और ना हमें कोई दिक्कत हो, क्योंकि प्लान तो अभी बना है तो जाना पड़ेगा। लेकिन मम्मी को बहुत सुनना पड़ा था संगत जी, मम्मी बहुत रोई थी। हम लोग पहुंचे और एक जो खुशी के माहौल से हटके एक उदास सा माहौल क्रिएट हो गया था। और रात में जब मैं 9th में थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, मेरी दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ा था उस वक्त, वो बिंदास थी, बाबूजी के साथ घूम रही है बाहर में, तेरे वो स्टेप फार्मिंग देख रही है, सब कुछ देख रही है। लेकिन मेरे मन के अंदर बहुत कुछ टूट गया था। मैंने माँ को सिसकते देखा था। उसके बाद बाबूजी चाह रहे थे कि अगले दिन से माँ बैक टू नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं होता है संगत जी। बहुत तकलीफ होती है जब आपका जो बहुत चहेता होता है ना, पति से ज्यादा प्यारा तो कोई होता ही नहीं है, जब आपको वो बेवजह किसी बात पे खूब चिल्लाते खूब चिल्लाते खूब चिल्लाते, और अगले दिन क्या, अगले क्षण से वो सोचे कि आप बिल्कुल उसी मुस्कान के साथ उसके साथ बात करो, उसके साथ खिलो मिलो। बहुत कम ऐसे शख्स होते हैं जो सारा अपना जो होता है कि मर्म, आहत, एक तकलीफ, नीलकंठ महादेव की कृपा जिन पे होती है, वही ऐसा कर पाते हैं। मेरी माँ भी सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति थी, बहुत सहनशीलता उसमें कूट कूट के भरी थी। 0% शायद मेरे में भी है, उसके जैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसने मुझे आंचल में बांध के दे दिया था ससुराल आते समय। तो संगत जी बात ये कह रही थी कि उस वक्त बहुत मुझे बुरा लगा था जब बाबूजी माँ पे चिल्लाए थे। मैं चाहती थी बोलना, लेकिन मेरे मुंह में जुबान नहीं थी, मुझे बोलना नहीं आता था। मेरी आदत थी कि मैं बस रोने लगती थी। बचपन से न जाने कितनी बातें मैंने भगवान के साथ की होंगी, कभी बादलों को देख के, कभी पर्वतों को देख के, गांव में पुक तालाब था घर के आगे, वहां पे जाके, कभी पेड़ों को देख के, प्रकृति के साथ माँ सीता की तरह एक अटूट रिश्ता बचपन से ही रहा।
मुझसे पंछियां बात करती थी और मुझे भी वो आंसर देते थे। उस वक्त नहीं पता था कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ते जा रहे, मजबूत करते जा रहे अपना बंधन अदृश्य रूप से। क्योंकि मम्मी बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त, और गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि तुझे मुझ तक लाने वाले बजरंगबली हैं, उनका शुक्राना कर और अपनी माँ का शुक्राना कर। थैंक यू माँ, थैंक यू बजरंगबली, शुक्राना आपका। संगत जी, तो ये कह रही थी, किसी ने आज तक कहा नहीं, सबने यही कहा कि क्यों टूट गया, क्यों गिर गया। कभी ये नहीं पूछा कि अगर शीशा टूटा है तो तुम्हें लगी तो नहीं। एक या दो बार हुआ होगा इन 43 साल के जीवन यात्रा में कि कभी किसी ने पूछा होगा कि क्या हुआ, तुम जल तो नहीं गई। एक बार क्या हुआ था ना, इसी तरह मेरे से चाय का बर्तन छूट गया था। सबने कहा था कुछ काम ही नहीं करना आता है इसको, तो साल में एक बार ऐसा हुआ था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था ना, मुझे चक्कर आ गया था और मेरे हाथ से चाय का पतीला छूट गया था। लेकिन सबने इतना चिल्लाया ना कि मेरा वो चक्कर ही भाग गया। मैं जड़ हो गई कि ये पानी अगर मुझ पे गिरता तो कितने छाले पड़ते। उनसे ज्यादा छाला तो उस प्यार भरे संभाषण से पड़ जाता है हमारे अंदर, जिसके कि हम शायद हमारे माड़े कर्म में, पता नहीं, हमने भी वही कर्मा रिटर्न्स कहते हैं ना, तो हो सकता है हमने भी कभी ऐसा किया होगा। लेकिन गुरुजी तो कहते हैं कि तू बहुत अच्छी है। पता नहीं मेरे बाबा को मैं क्यों अच्छी लगती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन संगत जी, आपको पता है 2 साल से जब भी मेरे हाथ से कोई कांच का बर्तन टूटता है तो कोई है जो उसी वक्त मुझे कहता है अपना ख्याल रखा कर, देखना कांच चुभ ना जाए। कैसे समझ जाते हैं कि बेटी के पास से हाथ से कांच टूटा है, और लगता रहता है कि अष्टभुजा देवी ने मेरे हर जख्म पे मलहम लगा दिया हो। उसके बाद ना सारे के सारे कष्ट मिट जाते हैं। अगर कभी कोई बर्तन गिर जाता है जोर से किचन में तो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐ समझ कोई कष्ट कटा। फिर हंस देती हूँ। थैंक यू गुरुजी। हर चीज में एक मिठास भर देते हैं गुरुजी। झगड़े की तो कोई वजह ही नहीं रहने देते हैं। अगर हम थोड़े से गुरुमुख बन जाए ना संगत जी, तो हमारा जीवन इतना सुखद हो जाएगा। क्यों हम दूसरों की बुराई लेके बैठे। दूसरों के झगड़ों में हमें क्या मिल रहा है। हम क्या करते हैं, किसी के घर के प्रॉब्लम को घर में इतना घुसा लेते हैं, इतना घुसा लेते हैं कि हमारे खुद के घर में ना प्रॉब्लम्स की बौछार लग जाती है। वजह हम खुद हैं। अब किसी ने किसी को डिवोर्स देना है, किसी ने किसी को आपस में लड़ाई हो गई है, किसी ने अपने घर से जाना है, कोई बच्चा अपने माँ बाप का बात नहीं मानता है। हम क्यों उनकी परेशानी का की चर्चा दिन रात बैठ के सबके साथ शेयर करें। क्यों करें। क्या हमारे पास कोई और काम नहीं है। क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उतनी देर में कुछ पाठ कर लें, कुछ ध्यान कर लें, कुछ नहीं तो एक किताब पढ़ लें, वो भी नहीं तो कुछ खाने का बना लें, वो भी नहीं तो चुपचाप होके कुछ देर गुरु जी की ओर देख लें। लेकिन नहीं, हमें तो दुनिया का ये करना है ना, किसने क्या किया, किसका कौन सा कॉल आया, उसने उसको ऐसे कैसे कहा, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा। तो ये जो मेरी तेरी उसकी बात है ना, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझसे इन सब से दूर थोड़ा थोड़ा तो करना शुरू कर दिया है, और मैं बहुत सुखी हूँ। एक टाइम था संगत जी जब मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हुआ करती थी।
अब मुझे सोशल मीडिया पे किसी के मैसेज नहीं दिखते, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास फेसबुक खोलने पे सिर्फ गुरुजी आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे व्हाट्सएप में सिर्फ गुरु संगत है, मैं बहुत खुश हूँ। और जो वो हैं जिनको गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे कुछ बहुत अजीज दोस्त, मेरे कुछ बहुत अच्छे फैमिली मेंबर्स, मेरे गुरुजी कहते हैं ना कि तेरा जो मैंने ये परिवार दिया है, ब्लेस किया है, उसका ख्याल रख, बाकी के लिए प्रार्थना कर, लेकिन बाकी के घर में तो बस फंसेगी नहीं। अब किसी के घर में क्या हो रहा है तुझे झांकने की जरूरत नहीं, तुझे ज्यादा फिक्र हो रही है तो तू मेरे चरणों में उनकी चिंता सौंप के फ्री हो जा। ये नहीं करते हम। हमें तो लगता है कि हम खुद भगवान हैं। ऐसा कैसे हो गया, हम तो ये कर देंगे, हम होते तो ये कर देते। क्या कर देते आप? आपके हिस्से में तो सांस लेना भी नहीं है, एक क्षण में खींच के रख लेंगे गुरुजी। हम ये नहीं जानते हैं कि जो परमात्मा हमें सब कुछ इतने आसानी से दे रहा है, वो एक क्षण में सब कुछ ले भी सकता है। और फिर कहाँ रहेंगे हम? कीट भृंग की तरह, नाली के कीड़े की तरह कहीं गिरे पड़ेंगे मिलेंगे। अभी ही जिस कृपा से हम इतनी ऊंचाइयां पे बैठे हुए हैं, सुख से सो रहे हैं, सुख से उठ रहे हैं, सुख से तकलीफ़ों में भी हमें एसी हॉस्पिटल मिलता है, एसी रूम मिलता है, घर में हम अच्छे से पंखे में सोते हैं, जाड़े में हीटर गीजर सब कुछ की ब्लेसिंग है, कृपा है ये। कभी किया है शुक्राना? मैंने तो नहीं किया था बचपन से, वो भी गुरुजी ने सिखलाया कि थैंक्स गिविंग क्या होती है। हर दिन उठ के शुक्राना करो, हर दिन सोते हुए शुक्राना करो। सोते हुए ये बोलो कि हमने कितने सारे गलती किए हैं बाबा, आप तो रोज बख्श देते हो। आप सोचिए अगर आप जैसे आपके बच्चे, छोटी सी बात है, आज पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या सत्संग करवा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अगर आपके बच्चे ऐसा कुछ काम करें जो आप करते हैं गुरुजी के साथ, तो क्या आप टॉलरेट करेंगे? गुरुजी हमें कहते हैं निंदा मत करो, हम करते हैं। गुरुजी हमें कहते हैं चुगली मत करो, हम करते हैं। गुरुजी हमें कहते हैं कि किसी को गाली, अपने मुंह से अपशब्द मत निकालो, हम निकालते हैं। गुरुजी हमें कहते हैं कि तू किसी भी खाने का अनादर मत करो, हम करते हैं। गुरुजी हमें कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ, क्या हम खिलाते हैं? गुरुजी हमें कहते हैं गरीबों को कभी कभी लंगर कराओ, क्या हम कराते हैं? गुरुजी हमें कहते हैं कि कभी किसी के लिए बुरा सोचो भी मत, क्या हमने सोचना छोड़ दिया? गुरुजी कहते हैं कि अपनी आंखों को गंदी चीजों को देखने से बचाओ, क्या हमने छोड़ा? गुरुजी हमें कहते हैं कि बुरी बातें जहां हो वहां से चुपचाप उठ के निकल जाओ। जहाँ पे कोई एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहा है वहां से उठ के हट जाओ, क्या हम हटते हैं? गुरुजी में कहते हैं कि जिस तरह हम किसी के लिए बुरा सुनते हैं या बोलते हैं, उसी तरह किसी के बुराई में, किसी के लिए किसी की झूठी तारीफ करना भी बहुत बुरी बात है। क्या हम ये काम नहीं करते हैं? जहाँ हमारा काम निकालना होता है हम तो झूठी तारीफें भी करते हैं, ये भी एक पाप की कोटि में आता है। गुरुजी कहते हैं कि माफी मांगा करो, क्या हम मांगते हैं? गुरुजी कहते हैं कि अपने घर में अपने बुजुर्गों की इज्जत तो करो, लेकिन अगर वो कुछ गलत करते हैं तो अपना अपने आप को थोड़ा सा साइड करके चुप होके उनके सारे काम करते जाओ। लेकिन क्या हम करते हैं? गुरुजी कहते हैं कि चुप एक चुप सौ सुख, क्या हम चुप रह पाते हैं? मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ इसमें से, एक भी नहीं। और फिर हम कहेंगे कि हम तो गुरुजी के बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम तो गुरु संगत हैं। तो हमारे अंदर तो कोई क्वालिटीज ही नहीं है। जो भी है वो कृपा है उनकी, जो थोड़े थोड़े सुधरते जा रहे हैं। नर्सरी में भी नहीं है अभी, और लगता है कि नहीं हम तो ग्रेजुएट हो गए। गुरुजी के क्लास में तभी हमारी एडमिशन भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि चल तेरा एडमिशन मैंने कर लिया। मैसेज मिला था मुझे जब मैं गांव जा रही थी, फ्लाइट में ही मुझे ये मैसेज मिला था कि हुन तेरा एडमिशन मैंने कर लेता, तू मेरे क्लास की स्टूडेंट बन गई। मैं बहुत खुश थी उस दिन। उसके बाद से मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, वैसे भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है और वो प्रूव करता है हर क्षण, हर पल, हर मंजर में। और जिस दिन हमें ये पता चल जाता है ना कि वो डिवाइन हमारे साथ है,
फिर कोई चिंता नहीं होती है। संगत जी, अ, पता नहीं आज कौन सा शुक्राना करने में बैठी थी, लेकिन कृपा है महाराज की। अब मैं ये बताती हूँ आपको, हाँ मुझे याद दिला दिए गुरु जी। अब मैं ये बताऊँ आपको कि गुरु जी की कृपा से जो आज हमारा मम्मी और सुमन का ब्लड टेस्ट था, उसकी रिपोर्ट ठीक ठाक है। मम्मी का तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। शुक्राना मेरे बाबा। जिस तरह गुरुजी ने लास्ट स्टेज कैंसर को क्योर करके मम्मी को एक बहुत प्यारे स्थिति में ला दिया है, खड़ा किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा ही है। और ये एक सास की बहू की लाज रखी है उन्होंने, एक बेटे की माँ, बेटे की प्रार्थना की लाज रखी है गुरुजी ने, क्योंकि सुमन की प्रार्थनाओं में सबसे पहले माँ आती हैं और मेरी प्रार्थनाओं में भी सबसे पहले माँ आती हैं। और माँ अगर ठीक है तो हम सब ठीक है, क्योंकि माँ हमारे परिवार की आधार है। बहुत 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 प्यारी है माँ। हाँ ठीक है, कभी कभी वो कुछ ज़ोर से बोल देती हैं, लेकिन वो मेरे कर्म है। वो मैं अच्छी नहीं हूँ इसीलिए वो मुझ पे गुस्सा करती हैं, उनका कोई दोष नहीं है। ये भी गुरुजी ने ही सिखलाया है कि तेरे कर्मों की सजा तो तुझे मिलेगी। अब चाहे तुझे वो कुछ सुन के मिले या कुछ दिखा के मिले, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तकलीफ तो हो जाता है। लेकिन मैं अब कंट्रोल करूँगी कि मैं कहीं पे जाहिर ना करूँ। जाहिर करना है तो गुरुजी के पास करूँ। ये गलती मुझसे होती है कि मैं जाके सुमन को बोल देती हूँ और उन्हें बुरा लगता होगा, क्योंकि माँ सबके लिए माँ होती है। और अगर मैं माँ के बारे में कुछ इनको बोलती हूँ तो ज़रूर ही उनका दिल बहुत दुखता होगा। और ये दात भी गुरुजी ने बख्शी है कि हम ये समझ पाएँ कि हमारे कुछ ऐसा कहने से किसी को तकलीफ होती है, क्योंकि अक्सर गुस्से में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें हमारे क्या कहने से किसी को क्या तकलीफ होगी, क्योंकि उसका नासूर बहुत दिनों तक रहता है, बेधता रहता है अंदर अंदर। जबकि आपकी कोई गलती ना हो और आप पे कोई चिल्ला दे, फिर भी हमारे गुरुजी हैं, तो अब हमें हर तकलीफ पे एक चंदन का लेप लगा के वो हमें बिल्कुल 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 क्योरम क्योर कर देते हैं, हील कर देते हैं। हमें शुक्राना करवा के इतना सुंदर फील करवाते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल शांत, निर्मल, पावन हो जाता है। सो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं बताना चाहूँगी कि आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। तो उस सत्संग में था कि तेरे बच्चे के पैर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उसके पैर से रिलेटेड बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, और कुछ भी हो सकता है। और वो आंटी बहुत घबरा रही थी, क्योंकि उनके बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया था और उनके बेटे के पैर में वो रॉड वगैरह लगना था। लेकिन जब डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले उनका वो चेक किया, आंटी की आस्था और विश्वास इतनी प्यारी थी गुरु जी के प्रति कि जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए, उस दिन उनका ऑपरेशन था, जब उनका उससे पहले का स्कैन हुआ तो बच्चे के पैर में 3 महीने की दवाई से ही वो क्योर हो गया। ऑपरेशन जहाँ पे था कि इमीडिएट ऑपरेशन, वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ ही नहीं। और ये सत्संग सुना के गुरु जी ने ये तो बता दिया था कि कुछ अनहोनी तो होने वाली थी, लेकिन होगी नहीं, थोड़े में ही कट जाएगी। संगत जी, इसके साथ ही गुरु जी ने क्या किया कि जब मैं पूजा करके जाती हूँ, तो चंदन टीका लेके जब जाती हूँ चरण स्वरूप के पास, तो गुरुजी ने मुझे, मैंने सोचा कि पहले मैं चरण स्वरूप पे जो चंदन टीका लगा है उसको साफ करूँगी, फिर लगाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में वो सत्संग चल रहा था अंदर अंदर, और मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं कुछ और करने वाली हूँ। करने क्या वाली हूँ, गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी ने क्या करवाया, जो पहले से लगा हुआ टीका था वो रहने ही दिया, उसके साथ एक और टीका बीच चरण पे, और पांचों उंगली पे एक एक टीका। यानी कि एक पैर में 60 टीका, एक पैर में 60 टीका, 5 उंगली, एक पहले से लगा था और एक नया टीका। तो 60 टीका, 60 टीका, 14 टीके दोनों पैर में लग गए। 14 टीके किसी के जो डॉगी काटते थे तो 14 टीके लगते थे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये ब्लेसिंग होगी, जिनको डॉगी काटने वाला होगा
और उनका कष्ट कटेगा ये सत्संग से भी, ऐसा गुरुजी मुझे बता रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू। और मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने ये सेवा ली गुरुजी ने, तो उस वक्त वो सुमन का कष्ट काट रहे थे। संगत जी, एट द सेम टाइम मुझे तो शाम में पता चला, लेकिन जब सुमन आते हैं तो बताते हैं कि ऑफिस में उनको आज बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी उनके थाइज़ में, और उसी थाइज़ में, जो थाइज़ उनका नम रहता है, नमनेस है जिसमें, और बहुत स्वेलिंग हो गया था, और वो बहुत 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 पेनफुल था। लेकिन फिर गुरु जी की कृपा से वो अब ठीक है। तो ऐसी सेवा लेके गुरु जी ने फिर से मेरा कष्ट काटा, मेरे सुहाग का कष्ट काटा। तो सुमन की तरफ से और मेरी तरफ से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे गुर पे बल बल जाइए, जो आप मुकत मोहि तारे। इसके बाद संगत जी, एक और मुझे याद आ रहा है शुक्राना। एक दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, ये दोनों टीका का ही, जैसे इसमें 14 टीके लगे थे ना, इसी 14 टीके चंदन के थे, और उससे क्योर हुआ था पैर का दर्द। मेरे पति का चोट छोटे में कट गया, जबकि आप समझ लीजिए कि वहाँ पे पूरे इतने फ्रैक्चर होने वाले थे। मान लीजिए, समझ लीजिए कि बहुत कष्ट आने वाला था, जो कि गुरुजी ने बहुत छोटे में कटवा दिए। संगत जी, इस तरह से एक दिन क्या हुआ था, मेरे गांव के ट्रिप से 2 दिन पहले की बात है। गांव के ट्रिप पे जाने से 2 दिन पहले की बात है। ये महालया वाले दिन की बात है, जिस दिन महालया था उस दिन सुबह गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था। और वो सत्संग था कि इसको जल्दी सुन, और इसमें तेरे लिए कुछ संदेश है, तो ध्यान से सुनी। तो मैंने वो सत्संग सुना था, और ठीक है, कोई ऐसा सत्संग नहीं था। लेकिन जब सत्संग का लास्ट सत्संग आया था, उसमें एक अजीब सी बात थी। उसमें एक आंटी थी, तो आंटी को ना सिंदूर का टीका लगाना बहुत पसंद था, ठीक है। और सेम मेरे साथ भी है संगत जी। और आंटी ने उस दिन क्या हुआ था कि आंटी के ऊपर ना बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते थे। तो आंटी को टेलीपैथी से गुरुजी ने कहा था कि तू ना माता रानी को माता रानी को ये लगा, सिंदूर लगा और अपने सर पे लगा, माता रानी को लगा, अपने सर पे लगा। अब उनके मंदिर में ना 9 या 10 माता रानियों का स्वरूप था। तो आंटी ने क्या किया ना, बार बार उनको ये सेवा मिली थी कि एक बार वो उसमें लगाएं, और जैसे कि हमारे पास जितनी भी देवियों की मूर्तियां हैं उस पे सिंदूर लगाओ, और फिर वही सिंदूर अपने मस्तक पे लगाओ, फिर उस पे लगाओ, फिर मस्तक पे लगाओ। और इस तरह से जब वो करती गई करती गई करती गई, तो जब उन्होंने पूजा करके उठी और जब वो अपने रूम में जाती हैं बच्चों के पास, तो बच्चे उनको देख के हंसने लगे। तो कहते हैं क्या हुआ, तो कहते मम्मी तुम्हारे सर पे क्या हो गया है। तो कहते क्या हो गया है, तो उनके सर पे ना बहुत लाल 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 सिंदूर के डॉट डॉट हर जगह, जैसे कि वो पूजा करते वक्त हम लोग भाव में होते हैं ना, तो जैसे वो लगा के अपने सर पे लगाती जाती थी, तो उनके सर पे ना बहुत जगह सिंदूर के टीके लग गए थे। और हर देवी के अम, से लगा के उन्होंने किया था, उनके सर से लगा के, जैसे कि दुर्गा माता है तो दुर्गा माता के सिंदूर की जगह पे लगा के, उनके मस्तक पे लगा के, फिर अपने मस्तक पे। तो संगत जी, वो सत्संग मुझे इतना ज़्यादा ये किया था, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा था कि गाँव जाने से पहले महालया वाले दिन ही मैंने भी यही काम किया, और ये सेवा ली। मैंने क्या किया, गुरुजी ने करवाया, माता रानियों ने करवाया। और मेरे मंदिर में तो बहुत सारी माताएं हैं संगत जी, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, तारा माता, काली माता, आशापूरा माता, अन्नपूर्णा माता, और मेरी गौरी माँ, और कौन सी हैं, वैष्णो देवी माता, ज्वाला देवी माता, ब्रजेश्वरी कांगड़ा वाली माता, और अष्टभुजा माता, और हाँ, सीता मैया, सीता मैया हैं, और काली घाट की काली मैया, अ, और कौन सी है फ्रंट रो में, हाँ, मीनाक्षी देवी, और मीनाक्षी देवी भी है मेरे पास, और और पता नहीं कौन सी है, इतने तो मुझे अभी याद आ रही हैं। एक और है, कामधेनु माता, कामधेनु माँ, कामधेनु माता, और काली माँ हो गई, तारा माँ हो गई, वैष्णो माँ हो गई, ज्वाला माँ हो गई, और हाँ बस यही है, अन्नपूर्णा माँ हो गई,
लक्ष्मी माँ हो गई, काली माँ और सरस्वती माँ। तो ये सारी माताएं जो हैं मेरी, तो सब माताओं के सर से लगा के मैं भी लगाती गई। संगत जी, उस दिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ था, अभी तो मुझे वो नहीं याद है, कहीं मैंने नोट करके रखा होगा। उस दिन भी ना मेरा बहुत बड़ा कष्ट कोई कटा था महालया वाले दिन। और संगत जी, जब मैंने वो सिंदूर का टीका लगाया था ना, उस दिन मुझे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे साथ बहुत मैं गिरते गिरते बची थी। बालकनी पे बहुत तेज़ी से मैं गिरने वाली थी। और उस दिन आई थिंक मेरे जीवन में एक न्यू लाइफ ब्लेस किया था गुरुजी ने, क्योंकि ड्रीम में मैंने कुछ उस दिन देखा था। क्योंकि महालिया वाले दिन ही मुझे कुछ ऐसा स्वप्न दर्शन हुआ था, शायद मैंने शेयर किया है लेकिन मुझे वो नहीं याद है। बस मुझे ये याद है कि ये ऐसा मैंने किया था। और संगत जी, इस ये जो सिंदूर लगवाया था गुरुजी ने, और उस सत्संग के बाद आंटी ने एक चीज़ बताई थी कि ऐसा करने के बाद गुरुजी ने उनमें उतनी देवियों का जो अंश है वो भर दिया था। और उस अंश के साथ जब वो भी गई थी कहीं बाहर अपने होम टाउन पे, जहाँ पे उनकी जो जेठानी या देवरानी जो भी थी, तो उनके साथ जो भी था, तो वो जो इन पे क्रियाएं करती थी, वो इनकी वो रक्षा कवच ऐसी तीव्र बन गई थी कि सबको इन्होंने परास्त करके ये फिर वापस आई। और इनका जो विगत 8 7 8 साल से इनका पीरियड ये था, क्या कहते हैं, बिल्कुल अम, सही नहीं आ रहा था। कभी आया कभी नहीं, कभी 6 महीने नहीं, कभी 2 महीने नहीं, कभी बिल्कुल गैप। और इनके पेट में अजीब अजीब सा पेन, क्रैम्प्स। तो अचानक से ना जब वो अपने गांव से आने लगी, तो उनको पीरियड ब्लेस हुआ, वो भी नॉर्मल फ्लो के साथ। और ये एक उन्होंने कहा था कि जो हम पे ब्यूटी स्पेल करते हैं या फिर हमें हमारे शरीर के किसी चीज़ को बांध देते हैं, तो सबसे पहले जो माताएं होती हैं वो जब हमारे माताओं से ही तो ये लोग करते हैं, काली क्रियाओं में भी तो माताएं साथ देती हैं। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं, जब हमें नवदुर्गा की ब्लेसिंग प्रदान करते हैं, तो वो माताएं हमारे पक्ष में होके देखती हैं कि हम सच्चे हैं या वो सच्चे हैं। अगर हम सच्चे हैं तो वो हमारे सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ ज़रूर और ज़रूर रख देती हैं, और हम सुपर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। और हम में वो शक्ति आती है। कौन सी शक्ति? हाँ संगत जी, माँ काली की शक्ति, माँ ज्वाला की शक्ति, माँ भैरवी की शक्ति, माँ बगलामुखी की शक्ति। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमें बगलामुखी माँ का दर्शन रोज करना चाहिए। संगत जी, वो दिन है महालिया का और आज का दिन है। मेरे मोबाइल स्क्रीन पे सुबह सुबह रोज माँ बगलामुखी दर्शन देती हैं। ये हमारे गुरुजी महाराज की कृपा ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी इस बेटी के लिए देवी माँ बगलामुखी का दर्शन बहुत 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 ज़रूरी है। इवन मुझे फ्लाइट में भी गुरुजी ने दर्शन करवाए, और वहीं से मुझसे स्टेटस भी लगवाया माँ बगलामुखी का। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझ पे इतना जलते हैं, जबकि मुझ में कोई खूबी नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं कि तुझ मेरा कोई नूर है, तो कुछ तो खूबी होगी। और ये खूबी ये है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरु संगत हूँ। और ये हम सब की सबसे बड़ी खूबी है कि हमें गुरुजी ने आप चुनिया है, हम गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतनी प्यारी सी दात, बख्शीश और सौगात से ब्लेस करने के लिए। शुक्राना। संगत जी, फिर क्या होता है ना कि जब मैं गाँव गई, एक और सत्संग इसके साथ ही था, जब ये सिंदूर के टीके वाला सत्संग था, उसके साथ ही एक सत्संग और था। उसमें क्या हुआ था ना कि अचानक से घर में ना अंडरगारमेंट्स की चोरी होने लगी थी। यानी कि बच्चों के अंडरगारमेंट्स, और मतलब चोरी क्या, वो गायब भी हो जाते थे। संगत जी, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि दोनों नए, मैंने बेटी के लिए भी जाने से पहले मंगवाया था और मेरे पति के लिए भी उन्होंने खुद खरीदा था। लेकिन दरभंगा से आने से पहले न तो मेरी बेटी का वो मिला अंडरगारमेंट एक, और ना मेरे पति का मिला। हम दोनों में बहुत बहस हो गई, हम मुझ में और पति में भी। फिर मैं चुप हो गई थी। इन्होंने बहुत कुछ सुनाया कि क्या कर दिया, कहाँ तुम ठीक से नहीं करती हो, क्योंकि 3 लेके गए थे अंडरवियर, और एक कहीं नहीं मिला, 2 धुलने में चले गए थे। और शायद गलती मेरी थी, लेकिन अ, मैं नहीं जानती हूँ कि गलती मेरी थी, क्योंकि वो जो मैंने सुना वो मेरे कार्मिक दोष थे, और जो इन्होंने सुनाया वो उनकी परीक्षा थी, और इनके थ्रू कोई नेगेटिव एनर्जी ही मुझ पे चिल्लाया था। ये तो मैं जानती हूँ
क्योंकि ये तो ऐसे हैं नहीं कि बेवजह मुझ पे चिल्लाएँ। तो अब तो मैं यही समझती हूँ कि जब-जब इनको गुस्सा आता है, तब-तब गुरुजी मुझे हाँ, बहुत बड़ी किसी बला से बचाते हैं। और जब भी गुरुजी ऐसा कुछ करते हैं ना, तो वो तुरंत मुझे हुक्म देते हैं कि चल हुन कुछ ठंडा खरीद के किसी ਨੂੰ खिला दई। तो या फिर वो किसी वेंडर को ही भेज देते हैं और मुझसे आइसक्रीम की सेवा ले लेते हैं, क्योंकि माँ शीतला को ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है। जब भी हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हो, तो या तो हस्बैंड ये सेवा कर सकता है, अगर उनकी वाइफ उन पे गुस्सा है, तो हस्बैंड कोई भी ठंडी चीज़, चाहे वो एक ही हो, किसी गरीब को दे दें या किसी वेंडर को दे दें या अपने घर के ही किसी बच्चे को खिला दें, कुछ भी कर सकते हैं माँ शीतला का ध्यान करके। और उसी वक़्त वो जो होता है ना, क्रिया वो घटित हो जाती है। अगर आप माँ शीतला का ध्यान करके बोलें कि हे माँ शीतला, मुझे गुरुजी हुक्म दे रहे हैं, अगर मैं कुछ ठंडा आपको सोच के इनको प्रदान करूँगी, तो इनके रूप में आप आके इसको ग्रहण करें। और सच में मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है संगत जी, कि हम दोनों का जो भी वो प्रॉब्लम होता है, वो उसी वक़्त गुरुजी सॉल्व कर देते हैं और हम फिर से बड़े चंगे, कहते हैं ना कि मुंडा ते कुड़मई हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी इतने प्यारे से ब्लेस करने के लिए। संगत जी, यही हुआ मेरे साथ भी, अंडरवियर का सत्संग भी हो गया और वो जो टीका लगवाया था गुरुजी ने मुझे सिंदूर का, मैं भी जब गई थी तो मेरे बच्चे भी मुझ पे हँसने लगे थे, मम्मी ये तुमने क्या किया? उसका मुझे उसका जो मुझे रिप्लाई था वो भी मुझे घर से आते हुए मिला, जब मैं मुझे भी बहुत पेट में पेन एक्यूट होता रहता था और मेरे पीरियड्स तो ख़ैर 6-7 साल से बिल्कुल इरेगुलर है और बहुत पेनफुल होता है। और कई बार मेरी 1-2 दोस्त है और एक रिलेटिव भी हैं, जो कहते थे कि तुम दिखा लो, क्यों नहीं दिखाती हो? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? और ये वही लोग हैं जिनके लिए गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया था कि ये मेरा अहित चाहते थे। तो संगत जी, इन सबको सब कुछ पता था, मैं पहले सब कुछ शेयर करती थी। अब गुरुजी ने मुझे चुप कर दिया है, कहते हैं कि अपने घर की बातें अपने तक रखो, अपनी बातें किसी नाल शेयर ना करो। तो शुक्राना मेरे बाबा, जो आप माँ बन के हमें ये सारी शिक्षाएं भी देते हैं। और संगत जी, ऐसा हुआ कि जब मैं आने लगी, तो उस वक्त मतलब निकलने से आधे घंटे पहले गुरुजी ने मुझे माँ कामाख्या ने मुझे पीरियड से भी ब्लेस किया। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हर एक जो वो बंधन था, उससे गुरुजी ने मुक्त कर दिया है। हर माताओं ने मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि जो भी हमें बांधे था, ब्यूटी स्पिल, क्योंकि अब मेरा चेहरा भी पहले से बेटर हो गया है, मेरे बाल भी अब पहले से बेटर होते जा रहे हैं, स्कैल्प पे भी है प्रॉब्लम, बाल मेरे झड़ रहे हैं। तो ये भी गुरुजी ने कहा है कि मैं तुझे तेरे बालों को बिल्कुल ब्लेस कर रहा हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, वो भी ठीक हो जाएगा, गुरुजी बिल्कुल ब्लेस कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे। स्किन के लिए उन्होंने कहा है कि तू मुल्तानी मिट्टी लगा, मैं तेरे नाल हाँ। तो संगत जी, हर चीज़ के लिए वो उपाय बता रहे हैं मुझे। स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं, सफ़ेद साबुन का दान बताया है। और एक रुमाल या गमछे के साथ, चाहे आप 5, 7, 11, 13 जितने भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, बट वो करना है हमें इमिडिएटली। ये सारे कुछ ऐसे सेवा है ना, जिसको करके हमारे वो कष्ट घटित होंगे। जिनको भी स्किन के प्रॉब्लम है, उनके लिए सफ़ेद साबुन और तौलिए का दान करना है। और जिनके साथ हस्बैंड वाइफ में कोई डिफरेंस होता है, उनको माँ शीतला का ध्यान करके ठंडी चीज़ों का दान करना है। और दान करते हुए जय गुरु जी का नाम जरूर लेना है, क्योंकि अगर अपने नाम से दान करोगे तो आपकी सेवा व्यर्थ है। अगर आप कहोगे कि ये मेरी तरफ से, तो कोई फल नहीं होगा, क्योंकि आप ना कुछ देने वाले हैं, ना कुछ आप दे सकते हैं। तो जब तक हम लोग किसी ईश्वर का नाम लेके किसी को दान न देते हैं, तब तक वो दान सार्थक नहीं होती है। तो जब भी आप किसी को कुछ दें, तो किसी का भी नाम ले लें, आपके मन में जो भी आपके इष्ट है। गुरु जी का नाम लेना तो सबके बस की बात है नहीं, सबकी ज़ुबान पे गुरु जी का नाम हमेशा नहीं रह सकता है, क्योंकि ये दात गुरु जी बहुत मुश्किल से बख्शते हैं। और बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे महाराज ने, मेरे साहब मेहरबान ने अपनी इस बेटी को ये दात बख्शी है कि दिन रात वो गुरु जी गुरु जी गुरु जी करती रहती है। सो शुक्राना बाबा। आज के लिए इतना ही संगत जी। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा है, और आज सुमन को फिर से ब्लेस करके। और संगत जी, मैं एक और शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने आज
मेरे बच्चों से एक बहुत प्यारी सेवा ली है गुरुजी महाराज के लिए कि एक जब मैंने फूलों का बुके मंगवाया था, तो मैंने पूछा कि तुम दोनों को अपने-अपने गुरुजी के लिए कौन-सा चाहिए? तो मेरे बेटे ने पिंक कलर और बेटी ने पीच कलर का गुलाब चूज़ किया अपने-अपने गुरु के लिए, और मुझसे गुरुजी ने अगेन ऑर्चिड की सेवा ली, तो इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरुजी ने एक चीज़ और कहा है कि दिवाली में तुझे 3 महल का घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो शुक्राना ज़रूर करी। और मैं ये जानती हूँ, इस दिवाली नहीं तो किसी दिवाली में गुरुजी मुझे ज़रूर ये ब्लेसिंग देंगे। गुरुजी ने कहा है कि तेरे पति की उम्र ब्लेस कर दी, लंबी उम्र, तो गुरुजी ने कर दी। गुरुजी ने कहा कि तेरी सासू माँ को मैंने ब्लेस कर देता, तो गुरुजी ने कर देता। गुरुजी ने कहा कि तेरे बच्चों के कैरियर को मैंने ब्लेस कर दिया है, हम देख ही जा नज़ारे, वो बहुत आगे जाएंगे, तेरा नाम रोशन करेंगे, तो उन्होंने ब्लेस कर देता। गुरुजी ने कहा कि तेरे पियोनाल भी मैंने हेल्थ ब्लेस कर दिया, उसके ऊपर से सर्पदोष हटा दिया, तो हटा दिया गुरुजी ने, उसके लिए भी बहुत शुक्राना बाबा। गुरुजी ने कहा कि तेरे तेरे पीहर ते तेरे सोहरे, यानी कि ससुराल और मायका, दोनों को मैंने ब्लेस कर दिया, तो बहुत शुक्राना। यहाँ तक कि गुरुजी ने कहा कि तेरे दोस्तों को भी मैंने ब्लेस किया है, तो शुक्राना बाबा। गुरुजी ने कहा है कि तू मेरा जरिया बनेगी बहुतों का कल्याण करने के लिए, और ये सेवा प्रदान करने के लिए गुरुजी आपका दिल से शुक्राना। न जाने आपको इस झल्ली में क्या मिलता है कि आप इस झल्ली पे इतना प्यार लुटाते हो, लेकिन बाबा हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मेहरबान साहब मिल गया, हमें माँ मिल गई, हमें भाई मिल गया, हमें पिता मिल गया, हमें पूरी दुनिया मिल गई आपके रूप में बाबा, जहाँ पे हम हमेशा जब भी जी चाहे रो सकते हैं, जब भी चाहे कुछ कह सकते हैं। और बहुत एक जो शौक़ था मेरा कि मेरे बिना बोले कोई मेरी बात समझ ले, ऐसा साथी चाहती थी मैं। मेरे गुरुजी मेरे वही साथी हैं संगत जी, बिन बोलिया सब किछ जानदा। लिटरली गुरुजी, यू आर द बेस्ट। आपसे प्यारा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। जिसको जो भी जलन हो वो जलता रहे, लेकिन मेरे गुरुजी जैसा तो ना कोई होगा, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। एंड बस यही कहूँगी गुरुजी, आई लव यू। और ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वो सब में मुकम्मल कर देना मेरे दाता। और बस यही चाहती हूँ कि आप हमारे आत्मा के भगवान हो, आप हमारे आत्मा के परमेश्वर हो, और हमारी आत्मा को सदा सही दिशा में लगाना, हमारे जीवन को एक उचित पथ पे डालना, हमारे जीवन को की गाड़ी को आप चलाओ बाबा, आप हमें रास्ता दिखाओ बाबा, ताकि हम किसी को बुरा बोले नहीं। मुझ में भी ये बढ़ गया है गुरुजी, मैं भी अब कुछ ना कुछ मम्मी को भी या सुमन को भी कह देती हूँ। प्लीज़ गुरुजी आप मेरी भाषा पे कंट्रोल कर दीजिए, मेरी जिह्वा पे माँ सरस्वती को विराजिए, क्योंकि हमेशा आपने मुझे सिखलाया है कि जिह्वा में अमृत बसे, जो को जाने बोल, विश्वास सुखी का उतरे जिह्वा का एक बोल। अर्थात यही होता है संगत जी कि जिह्वा में अमृत बसता है जो कोई बोलना जानता है, और जिसको बोलना नहीं आता है उसकी ज़ुबान से तो वासुकी नाग का विष ही उतरता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अमृत बरसाना है या फिर जहर, दोनों हमारे अंदर हैं। राम भी है, रावण भी है, तो हम पे डिपेंड करता है। और ये डिपेंड हम पे भी नहीं करता है, ये डिपेंड करता है गुरु जी की कृपा पे। तो बस यही कृपा मांगिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी मति दो कि आपको ध्यान करके सबको देखें, ताकि हम बुरा बोल ही ना पाएँ। अगर हम ये सोच लें कि हमारे सामने में जो भी है उसके अंदर हमारे महाराज हैं, तो क्या हम उसका बुराई कर पाएंगे? क्या हम उसको बुरा भला बोल पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं वो हमारे भगवान हैं। और क्या हम अपने भगवान को कभी भी कुछ उल्टा सीधा बोल पाएंगे? नहीं संगत जी, कभी नहीं। हम अच्छे बच्चे बनेंगे। शुक्राना गुरु जी। और संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बत्ता जय भला। गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 8:58 पर विपिन सोनिया जी के पावन चैनल पर
अपना शुक्राना सत्संग रात के टाइम 8:59 पर कर रही हूँ। गुरुपा मेरी हाजिरी स्वीकार करना और आपकी असीम कृपा से आप जो भी कहें मैं वो बोलूं। गुरु जी, मेरे जुबान से कुछ गलत ना निकले। गुरुपा सब आपकी इच्छा से होता है। गुरु जी, सब आपकी इच्छा से सत्संग हम करते हैं। जो आप बुलवाना चाहते हैं वो हम बोल पाते हैं। गुरु जी, सारी संगत को भी राम राम जी, सबको मेरा प्रणाम, सबको जय गुरु जी। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा आपके प्यार से, आपकी कृपा से, आपके ब्लेसिंग्स से हम बहुत कुछ हमारे जीवन में बदल चुका है। हमें बदल दिया आपने गुरुपा। बहुत सारे माड़े कर्म हमारे जल चुके हैं, खत्म हो गए हैं गुरुपा की कृपा से। गुरुपा हर समय क्योंकि हमारे अंग संग हैं, इसलिए किसी तरह से भी हमें अपने परिवार की और अपनी बिल्कुल चिंता नहीं रहती है। जब भी कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, जैसा कि गुरुपा हमें पहले से ही आगाह कर देते हैं, तो फिर भी चिंता नहीं लगती है कि कोई बात नहीं, गुरुपा तो हमारे अंग संग हैं। गुरुपा साथ बैठे हैं, हमें हमेशा हर मुश्किलों से बचाने वाले हमारे पिता परमेश्वर हर जगह साथ हैं। हर दुख तकलीफ हमारे गुरुपा हमारी मिटा देंगे और हमारी रक्षा करेंगे। ये गुरुपा ने हमें कहा है कि बेटा, मेरा सुरक्षा कवच तेरे घर के चारों तरफ है, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तू किसी बात की बिल्कुल भी कोई चिंता मत करना। तेरे गुरुपा ने तेरा हाथ थाम रखा है, तेरे परिवार का भी हाथ थाम रखा है, सिर पे मेहर वाला हाथ रखा हुआ है। उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। गुरुपा 565 वाला सत्संग अभी मैं सुन रही थी। हर इंसान कितना दुखी है गुरु जी, हर इंसान, हर संगत। निशा जी उस सत्संग में बोल रही थी कि वो सारी संगत जो है उसका परिवार है। सबके सत्संग वो सुनती है, सबकी पीड़ा वो समझती है, सबके दुख दूर करने के लिए वो अरदास करती है। तो गुरुपा ऐसी अच्छी अच्छी संगत हमें मिली हुई है, जिन सब में गुरुपा का रूप समाया हुआ है। सब अपनी वाणी से गुरुपा की वाणी बोलते हैं। उसमें कितना दुख है, कितनी दुख भरी आवाज में वो सत्संग कर रही हैं। भगवान उसके सारे कष्ट काट दे, सारे दुख मिटा दे, और जैसे कि गुरुपा उसकी झोलियां भर रहे हैं, हमेशा भरते रहे। कष्ट क्लेश सारे दुख दूर करते रहे सारी संगत के गुरु जी। उस सत्संग में हेडिंग में ही लिखा है कि बेटा, तेरे अपने परिवार के लोग ही तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं और तेरे लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं। तेरे ऊपर कोई कलंक ना लग जाए, ऐसा एक मैसेज आया हुआ है। गुरुपा ने कहा, सत्संग सुन ले, तेरा वो मैं कलंक मिटा दूंगा। गुरुपा आप ही हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं। मेरी हर पीड़ा का हल आप हैं। मेरी हर बीमारी को आपने खुद ही मिटा दिया है गुरुपा, और कहा भी है अभी 566 वाले सत्संग में कि तेरी बीमारी को मैं खुद मिटा दूंगा।
बस सत्संग सुन ले बेटा। और ये भी कहा है कि तेरे ऊपर किया गया ब्लैक मैजिक जल चुका है, तेरी बीमारी को मैं खुद मिटा दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बस यही मन में बहुत आता है कि इतना बड़ा ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किया गया था, अगर आप ना होते तो हम बिल्कुल ही खत्म हो गए होते। गुरु जी का तो खत्म करने के लिए ही उन्होंने सब किया था। और ये बड़ा दुख होता है कि हमारे परिवार के अपने लोग ही हैं जो बिल्कुल ही हमें जिंदा जीता हुआ नहीं देखना चाहते, तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते, और ऊपर से हमारे ऊपर बुरे इल्जाम और कलंक लगाने में जो तुले हुए हैं। नहीं समझ में आता गुरुपा। आपकी कृपा बनी रहे और हमारे ऊपर ध्यान रख लेना गुरु जी, बिल्कुल कोई कलंक हमारे ऊपर ना लगने पाए। नहीं लगेगा ये आपने कहा है। सत्संग सुन ले, सारे कष्ट में मिटा दूंगा, सारे कलंक में जला दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी मेरे जैसी कितनी संगत होंगी, भरा पूरा परिवार देखने को लगता है, लेकिन जब अपने अपने ना रहे तो गुरुपा वो परिवार कैसा। जब अपने ही अंदर से इतनी ईर्ष्या और जलन रखने वाले हों तो वो परिवार कैसा गुरुपा। हमें तरक्की करता हुआ कोई देखना नहीं चाहता, फलता फूलता देखता हुआ कोई देखना नहीं चाहता, और इतना बुरा कर दिया है हमारे साथ, फिर भी उनकी रूह को शांति नहीं मिल रही है। बस वो तो ये सोचते हैं कि ये जिंदा कैसे है, ये कैसे अब तक ठीक है, अब तक इसका खात्मा क्यों नहीं हुआ। जब हमारे गुरुपा हमारे साथ बैठे हैं और तुम्हारा किया करनी तुम्हारी सारी वो खुद देख रहे हैं, तो वो तुम्हारी करनी का सारा असर तो बिल्कुल हमारे ऊपर नहीं आने देंगे। बहुत सारी करनी, बहुत सारी किया हुआ तुम्हारा ब्लैक मैजिक गुरुपा ने जला दिया है, जला के राख कर दिया है। बस गुरुपा आपका ही सहारा है सच्चा। आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, बीमारी भी खुद मिट जाएगी, गुरुपा खुद मिटा देंगे, और काला मैजिक भी सारा जला देंगे गुरु जी। मैं तो सिर्फ आपके ही सहारे हूँ गुरु जी, आप बताइए मेरे पास और कौन है। कोई भी तो नहीं है। और बहू अलग, बच्चे अलग, सब परिवार कैसे बिखर सा गया है, टूट फूट सा गया है, कुछ समझ में नहीं आया। इतना भी बड़ा क्या जादू किया एकदम से कि तबाही मचा दी मेरे परिवार में। गुरुपा ने विश्वास दिलाया है कि पहले जैसा सब ठीक हो जाएगा, तेरे परिवार में भी खुशियां आएंगी, तेरे परिवार में भी रौनकें लगेंगी, और जो तूने सोचा भी नहीं होगा वो सब तुझे मिल जाएगा। खुशियां तेरे रास्ते में हैं, आने वाली हैं। तू खुश रहा कर, मिठाई बांटने की तैयारी किया कर, तेरे गुरुपा खुद वो खुशियां लेके आ रहे हैं। तो प्यारे प्यारे गुरुपा के मैसेजेस अगर ना मुझे मिले, ना हमें मिले, मतलब संगत को ना मिले, पूरी संगत के लिए होते हैं, तो हमारा क्या ही हाल होगा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने तो वो जिंदगी बख्शी है गुरु जी, जो जब से पैदा हुए हैं ऐसा भगवान मैंने ना कभी देखा था, ना मैंने ऐसी जिंदगी जी थी, ना मुझे इतनी खुशहाली मिली थी, ना मेरे गुरुपा जैसे पिता मुझे मिले थे। गुरुपा ने हमारे परिवार में आके हमारी झोलियां भी भरी हैं और हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर करी है गुरु जी ने।
जो लोगों ने फैलाई थी। और आगे भी गुरुपा साथ है। गुरुपा बस हमेशा हमारा साथ देना है, हमारी उंगली पकड़े रखना है। गुरुजी मुझे छोड़ मत देना, गुरुजी मुझे छोड़ मत देना। गुरुपा कहाँ जाएंगे, नहीं तो सब कुछ दिया हुआ है आपका, किसी चीज की कमी नहीं है गुरुजी। घर बार गाड़ी बंगला सब कुछ, लेकिन जो परिवार छिन्न भिन्न हो गया है, जो रिश्ते छिन्न भिन्न हो गए हैं, उसका दुख भी बहुत बड़ा है। उनसे इतने माड़े कर्म करके हम आए हैं पिछले जन्म के, और भी इस जन्म में आके बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें भोगना पड़ रहा है। गुरुजी बस आपका सहारा है, आपकी कृपा से माड़े कर्मों के लिए माफी मांगती हूँ, और मेरे मन वचन कर्म से अब किसी का कभी भी कोई बुरा ना हो, ना मुझसे ना मेरे बच्चों से। ये मैं अरदास करती हूँ, दुआ मांगती हूँ। गुरुजी ध्यान रखना हमारा, हमारा बहुत ध्यान रखना। हमारी बुद्धि को आप ही सही मार्ग पर चलाना, सही रास्ते पर चले, कोई भी बुरा कर्म ना हो, किसी से भी ना हो। आप क्योंकि हमें संभाल रहे हैं, हमारी नैया को आपने संभाल रखा है, तो गुरु को आप डूबने मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे घाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 13/10/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमनाथ जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी की जो भी मन में अरदास है वो पूरी करें और सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरे बेटे और पति परिवार की आफत मैंने अपने सिर ले लिए। बस अब शुक्राना कर। एक बड़ी विपत्ति तेरे घर आ रही थी जो मैंने मोड़ दी बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार भी अंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल हर सांस का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना, अपनी शरण में रखने का शुक्राना। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। अपनी पनाह में हमें रखना, हम चले नेक रास्तों पर ऐसी कृपा करना। अपनी पनाह में हमें रखना, हम चले नेक रास्तों पर ऐसी कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे बेटे की तरफ से और पति की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से करोड़ों बार सिर झुकाकर बारंबार शुक्राना आपकी इस परिवार पर हर ब्लेसिंग के लिए आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना। मुसीबतों से बचाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हर पल आपकी जय हो। एक भजन मेरे मालिक के लिए। राम सिमर के रहम करे राम, फिर कैसे सुख पाए राम। कृष्ण सिमर के
कर्म करे ना, यूं ही जग से जाए। राम सिमर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना।